आप सभी कृषक भाइयों को नमस्कार। मैं आपका मित्र अवनीश। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी, खेती किसानी से संबंधित अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर डालते हैं। अब आज का हमारा विषय है कि फार्मर रजिस्ट्री आप लोग स्वयं से कैसे कर पाएंगे, सेल्फ मोड में कैसे करेंगे, कैसे चेक करेंगे। तो बिना फार्मर रजिस्ट्री के सम्मान निधि का मिलना संभव नहीं है और फार्मर रजिस्ट्री बहुत से सरकारी कामों में जरूरत होगी और मैंने बहुत पहले ही बताया है, इसलिए अभी हम आपको सिखाएंगे कि आप लोग सेल्फ मोड में कैसे फार्मर रजिस्ट्री करेंगे। आप बने रहिए हमारे वीडियो पर। सर्वप्रथम आप लोगों को यहाँ पर साइट डालनी है upr.agristek.gov.in डालना है। ये हमारे पहले से ही खुला है, इसलिए हम इंटर कर देंगे। और इसका विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा, यूपी का ही लीजिएगा, क्योंकि वरना गुजरात, महाराष्ट्र बहुत सारे ऐप खुल जाएंगे। और अभी हम आपको सेल्फ मोड में कैसे कोई भी किसान अपने घर बैठे फार्म रजिस्ट्री चेक कर सकता है। 1-2 मिनट लगेगा, सीख लीजिए। इससे आप लोग अपना चेक कर पाएंगे और भविष्य में आने वाली किसान सम्मान निधि या अन्य कोई लाभ है वो आपके नहीं रुकेंगे। इस तरह से चलते हैं। ये किया और यहाँ पर देखिए और दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये लिखा है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश। ये इसको और देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आप लोग कर पाएंगे। अब ये फार्मर ऑफिशियल और फार्मर दोनों होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। फार्मर पर होना चाहिए, इसे टच कर देंगे फार्मर पर और लास्ट में जाएंगे क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट को क्रिएट करेंगे। और जिस किसान को अपनी फार्मर रजिस्ट्री करनी हो वो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेगा या चेक करनी हो। अगर उसकी फार्म रजिस्ट्री हुई होगी तो देखो इस प्रकार से मैसेज आएगा। तो आप लोग सभी अपने घर परिवार में चेक कर लें कि हमारी फार्म रजिस्ट्री है कि नहीं है। देखिए क्या लिखा, फार्मर, ये लिख के आ गया ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैसेज मिल जाएगा, फार्मर अकाउंट इज ऑलरेडी क्रिएटेड अगेंस्ट दिस आधार नंबर, प्लीज लॉग इन विद ऑलरेडी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यानी कि इनका आधार पर फार्मर रजिस्ट्री पहले से ही बनाई जा चुकी है और जिसकी फार्म रजिस्ट्री होगी उसका फार्म नहीं खुलेगा, ये सावधानी रखिएगा। न्यू करनी हो यहीं पर आधार डालेंगे आप और इस तरह से ये सबमिट करेंगे तो किसान के आधार लिंक जो नंबर रहेगा उस पर ओटीपी पहुंच गई। देखो ओटीपी की आवाज भी सुनाई दे गई होगी। यहाँ पर हम ओटीपी डालेंगे, ये ओटीपी सबमिट कर दी और इसको वेरीफाई कर देंगे। और वेरीफाई करने के बाद किसान का पूरा डिटेल खुल के आ गया, इस तरह से आ गया। अब आपको मोबाइल नंबर पुनः वेरीफाई करना होगा, क्योंकि अभी आधार लिंक पे गई थी, मोबाइल नंबर पर अभी नहीं गई थी, इसलिए मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लोग डालेंगे। ये नंबर डाल लेंगे इस तरह से और नंबर को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही एक ओटीपी तो आपके मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगी। इस तरह से आप लोग इस ओटीपी को सबमिट करेंगे, यानी वेरीफाई करेंगे और ये वेरीफाई हो गई, वेरीफाई होके लिख के आ गया। अब यहाँ पे सबसे सावधानी होशियारी ये रखनी है, यहाँ पर जो आप लोग पासवर्ड बनाएंगे ये कोई कैपिटल लेटर लेंगे, फिर इसके बाद स्मॉल लेटर लेंगे, फिर कोई एक चिन्ह लेंगे और चिन्ह लेने के बाद कोई गिनती ले लेंगे। इस तरह से लंबाई इसकी 8 अंकों की होनी चाहिए। ये देख सकते हैं इस तरह से पासवर्ड बन गया है। अब इसी पासवर्ड को हम रिपीट करेंगे यहाँ पे और रिपीट कर दिया। और आंख जो बनी है इसको फिर मिला लेंगे कि पासवर्ड सेम होने चाहिए। और इसको माई क्रिएट अकाउंट पे हम टच करेंगे और इसके बाद ये अकाउंट हमारा ओके होगा। अब वहीं जो मेन साइट थी उसी पर हम लोग पुनः वापस आ जाएंगे और फार्मर पर टिक रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर वही नंबर डालना है जो आपने नंबर वेरीफाई कर दिया है और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर डालेंगे। और डालने के बाद अब आप देख सकते हैं ये पासवर्ड मैंने डाल दिया। फिर ये कैप्चर आप डालेंगे, कैप्चर को थोड़ा ध्यान से डालिएगा, कटा पिटा आता है काफी। ठीक है, ये डाल लेंगे। इस प्रकार से आप लोग लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद ये ओटीपी सक्सेसफुल, फिर ओटीपी उसी मोबाइल पे जाएगा, ओटीपी गया, ऐसे लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद देखिए किसान की पूरी डिटेल
पुनः खुल के आ गई है, जिस प्रकार से आपने देखा था ये सब है। और रजिस्टर्ड एज फार्मर ये यहाँ पे टिक करेंगे। यस जब करेंगे जो नंबर आपने वेरीफाई कर रखा है उसको चेंज करना हो, अन्यथा आप नो करेंगे। तो नो कर दिया। नो करने के बाद ये देखिए यहाँ पर लोकल नाम यानी कि हिंदी में नाम लिखना होगा, लोकल लैंग्वेज। और यहाँ पर आपको इनकी कास्ट चुननी होगी और इसके बाद इनके पिता का भी नाम आपको हिंदी में यहाँ लिखना होगा। और ये सब लिखते रहिए और आगे बढ़िए। लोकल में एड्रेस भी लिख सकते हो चाहो तो। अगर टिक करेंगे यहाँ पर तो आपको पुनः पूरा अपना इनका एड्रेस भरना होगा। इनका एड्रेस सही है, देखिए अगर टिक करते ही नए बॉक्स खुल जाते हैं, यानी कि इनका एड्रेस जो है सेम एड्रेस है, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। जो लोग टिक करना चाहते हैं वो करेंगे, तो एड्रेस पुनः भरना होगा। इस तरह से आप सारा सबमिट करते आएंगे और आने के बाद आप अब आ जाएंगे लैंड पर। लैंड इनकी जमीन कहाँ है, तो फटाफट इनका जिला लगाइए और इनके गांव लगाइए। यम से नाम है मुड़ियास, तो हम लोग यम तक जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग यम तक जाएंगे। बने रहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, वीडियो पर पूरा देख लीजिए, सब आपके समझ में आ जाएगा। भाई मुड़िया से मिल गया 1392 वाला इनका भी है, एलडी कोड मिला लीजिए, ये गांव हमें मिल गया। तो इनका गाटा नंबर हम डालना चाहेंगे जो है 422, और 422 करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद माई नेम वाले में जाएंगे, ऑनर नेम में, और इस तरह से जिसको नहीं हो तब जाएंगे और यहाँ पर इनका नाम सावित्री विनोद, और ये तो इसके बाद इसमें नहीं मिले तब आप इस वाले बॉक्स में जाएंगे, माइन इज नॉट ऑनर नेम में। तो इसमें आपको पूरा दिखाई देगा। ये जब सब दिखाई दे दिए हैं नाम, और यहाँ पर नॉट वाले में जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे और ये सब नंबर चुनने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जिसकी कर रहे हैं उसी के सामने टिक करना होगा। बॉक्स के टिक करेंगे, उसी बॉक्स पे टिक करेंगे। और ये आप एग्रीकल्चर चुनेंगे इसके आगे, और इसी तरह से केयर ऑफ नहीं डाटर ऑफ होता है, तो डाटर ऑफ कर देंगे यहाँ पर जिसका जो हो। और ये इस तरह से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद वेरीफाई जमीन करेंगे, जमीन वेरीफाई हो गई। और वेरीफाई जमीन में भी एक होशियारी, और आप देख सकते हैं मैच स्कोर इनका 23 आया है, यानी कि ये लगभग 15 तक ले लेता है अपना मैच स्कोर भी, आप लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि और कुछ फैमिली आईडी हो, राशन कार्ड नंबर हो, डाल सकते हो। ठीक है, फैमिली मेंबर, फैमिली अन्य आइडिया हैं और ये सब डाल सकते हो, लेकिन आपको फार्म रजिस्ट्री कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद सेव करेंगे, और सेव करने पर प्रोसीड ई साइन के लिए कर देंगे। अब प्रोसीड ई साइन होते ही इस तरह से आप लोगों के सामने एक बॉक्स बन के आ जाएगा। टिक करेंगे, टिक करने के बाद इनका ही आधार, जो लाभार्थी का आप कर रहे हैं फार्म रजिस्ट्री, उसका आधार पुनः डालेंगे यहीं पर। इस तरह से ओटीपी सेंड कर देंगे और सेंड ओटीपी आप डालेंगे। देखिए अभी आप लोग प्रॉपर वीडियो बने रहिए, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, 2-3 मिनट तक सीख जाओगे आप लोग भी। ये सीख लो, ऐसा कुछ इसमें नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करते ही आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ही इनकी फार्म रजिस्ट्री सक्सेसफुल। ये जो आईडी नंबर आप लोग देख रहे होंगे ये आ रहा है, ये आईडी नंबर जो आ गया है, तो ये इस तरह से आईडी नंबर आ जाएगा। और कस्टमर को भी यानी किसान को भी ये आईडी नंबर मैसेज के द्वारा मिल जाएगा। और यहाँ पर आप ये डाउनलोड वाला बटन जो है इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसको आप कर पाएंगे। डाउनलोड करके हम दिखाते हैं आपको। ये देखो इस तरह से हमने डाउनलोड करना प्रारंभ कर दिया है, और ये जिसकी मैंने फार्म रजिस्ट्री की है उसके पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया है। ये पीडीएफ बना है, और इस तरह से करेंगे आपके सिस्टम में आ जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से अपने आप अपने कृषक परिवार में जितने भी किसान भाई हैं सबकी फार्म रजिस्ट्री चेक करें।